अगर हम पहले 2 सिलेंडर लेते थे, अब हम 6 क्यों ले रहे हैं? सही बात है। अब हम 6 क्यों ले रहे हैं? खंडूरी के बयान पर नेगी का महाबयान। 6 क्यों ले रहे हैं? आपको बोलना चाहिए था कि किसके घर में 6 सिलेंडर है। उनके घर में हो सकते हैं, मैडम के घर में हो सकते हैं, मैडम के घर में हो सकते हैं, मैडम के घर में हो सकते हैं। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण के वक्तव्य पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का पलटवार, बोले मैडम के घर में 6 सिलेंडर हो सकते हैं। पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुरजाल का अटैक और अब पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का डबल अटैक। खास करके विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हैं या अन्य बीजेपी के नेता हैं, वो कोटद्वार में गैस का वितरण इस रूप में कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके बोलने पे गैस मिले। कांग्रेस की पार्षद के कार्यालय से कल फोन आए कि इस रूप में भेदभाव कोटद्वार वासियों। अभी मेरे पास परसों टेलीफोन आया, किसी ने कहा कि ये लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं, अपने चहेतों को पहले दे रहे हैं, अपने चहेतों के घर भेज रहे हैं। सर, कोटद्वार भी कहीं ना कहीं जो अछूता नहीं रहा है इस परेशानी को लेकर, जो एलपीजी घरेलू गैस जो है। क्या कहेंगे जो स्थानीय विधायक रितु खंडूरी भूषण, वो कह रही हैं कि दिक्कतें तब ज्यादा पैदा हुई है जब 6 सिलेंडर जो है लोगों ने भरने शुरू कर दिए। पहले 2 सिलेंडर लेते थे, अब हम 6 क्यों ले रहे हैं? सही बात है। अब हम 6 तो ये जरूर पूछना चाहूंगा कि किसी घर में भी चले जाएं, अगर 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर भी किसी के घर में होंगे या 3 भी होंगे तो आप जांच करवा दीजिए ना। मैं इस संस्कार से नहीं आती हूँ कि मैं आपदा में भी राजनीति करूं। हर चीज को गुमराह करना, इनके संस्कार बोलते हैं कि हम ऐसे संस्कार नहीं। जनता को साथ खेलते रहो और आखिरी साल में थोड़ा सा लोगों को चारा डाल दो। कमी नहीं है तो लाइनें क्यों लगी हैं? आखिर घर में अगर गैस जा रही है इस धूप में, आखिर सैकड़ों लोग जो है क्यों लाइन पर? एक समय सुरेंद्र सिंह नेगी ने बंद करवा दिया था कि महिलाओं के सर पर कोई न तो बंठा होगा और न गैस सिलेंडर होगा। किसी भी प्रकार, किन्हीं भी कारणों से मैं समझता हूं 6 सिलेंडर तो होना संभव ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जनता के लिए एक तमाचा उन्होंने है। आम जन के पास 6 सिलेंडर हो ही नहीं सकते। ये बहुत 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 निंदनीय प्रश्न किया गया, जिसको उनको खेद प्रकट करना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश के श्रीमान गणेश गुरजाल ने सीधे स्थानीय विधायक कोटद्वार जो है रितु खंडूरी भूषण को सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि उनके जो निगम के पार्षद, समर्थित पार्षद हैं, वो अपने ही लोगों को सिर्फ सिलेंडर वितरण के लिए बोले। वितरण प्रणाली से कहीं ना कहीं कोई भी कमी नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये मैडम ने बोला है, स्पीकर साहिबा ने बोला है, सम्मानित अध्यक्षा जी ने बोला है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने बोला है। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाए। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सुदर्शन चक्र लाइव पे। और अगर मैं इन दिनों की बात करूं तो जिस तरीके से ईरान और इजराइल को लेकर जिस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट जो है विश्व भर में नजर आ रहा है। मैं इसी संदर्भ में आज जो पूर्व के कई बार के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं कोटद्वार विधानसभा से, उनसे मैं चंद सवाल भी करूंगा। सर, गैस को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना इस समय पूरे विश्व को करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो क्या कहें? देखिए, इस समय जो मैं समझता हूं कि हमारी विदेश नीति है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी गैस का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये कहने में हमको कोई गुरेज भी नहीं है और ये सत्य भी है कि एक वक्त था जब ईरान से पूरी सप्लाई आती थी और बहुत सब्सिडाइज रेट पे आती थी, लेकिन संबंध खराब कर दिए गए। एक और तो संबंध ईरान से खराब कर दिए गए, दूसरा जो है कहीं ना कहीं दबाव में अमेरिका कुछ बहुत ज़्यादा जो है असर जो है हमारी सरकार पर डाल रहा है, जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा देश गैस के संकट से जूझ रहा है। और इसमें ये कहा जा सकता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण होंगे कि हमारी जो दूरदृष्टि होनी चाहिए, हमारी जहाँ से समस्या सॉल्व होती है, जहाँ से हमारी गैस की आपूर्ति होती है, जहाँ से हमारे ऊर्जा आपूर्ति होती है, उनको फ्यूचर में देखा जाना चाहिए था कि इन लोगों से संबंध को खराब नहीं किया जाना चाहिए। ये पहले दूरगामी निर्णय, ये दूरगामी सोच के तहत इन कामों को किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा भारत देश, पूरा राष्ट्र, पूरा हर परिवार जो है क्राइसिस में है, परेशानी में है और आज उसको गैस का संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, इससे कहीं ना कहीं पहले ही जो वनों की संख्या, जो पेड़ों की संख्या, जो घनत्व उनका था, वो बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस बदली हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ है, धरती का तापमान बढ़ा है। उस पर एक बार फिर जो है लोगों का दबाव बढ़ना शुरू होगा और ये दोहरी मार होगी। ये पर्यावरण को भी दूषित करेगा
और सांस लेने में लोगों को तकलीफ होगी, और वहीं जो है मैं समझता हूं कि गैस की किल्लत आम जन को प्रभावित कर रही है। सर कोटद्वार भी कहीं ना कहीं जो अछूता नहीं रहा है इस परेशानी को लेकर, जो एलपीजी घरेलू गैस जो है, क्या कहेंगे जो स्थानीय विधायक है रितु खनूरी भूषण, वो कह रही हैं कि दिक्कतें तब ज्यादा पैदा हुई हैं जब 6-6 सिलेंडर जो है लोगों ने भरने शुरू कर दिए हैं। पहले 2 जो उनकी जरूरतों के हिसाब से भरते थे, लेकिन अब उन्होंने घर में जो भी सिलेंडर है वो सब भर डालें, जिससे कहीं ना कहीं सिस्टम डगमगाया। देखिए, ये बहुत बड़ा हास्यास्पद उनका बयान है, मैंने भी सुना था। मैं सम्मानित मैडम से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि किसी घर में भी चले जाएं, अगर 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर भी किसी के घर में होंगे या 3 भी होंगे तो आप जांच करवा दीजिए ना। आखिर इतनी बड़ी तोहमत सरकार विफल हो रही है गैस के देने में और गैस के डिस्ट्रीब्यूशन में, मैनेजमेंट धराशायी है और उसकी तोहमत जो है जनता पर लगाया जा रहा है। तो ये तो जनता को महसूस करना चाहिए कि जनता से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आखिर आप क्यों मूक है। आपको बोलना चाहिए था कि किसके घर में 6 सिलेंडर है, उनके घर में हो सकते हैं, मैडम के घर में हो सकते हैं, लेकिन कोटद्वार के अंदर मैं समझता हूँ रेस्टोरेंट या कहीं पे कोई टूरिस्ट आपका जो है होटल हो, उसमें तो गैस के सिलेंडर हो सकते हैं, लेकिन आम जन के घरों के अंदर किसी भी प्रकार किन्हीं भी कारणों से मैं समझता हूँ 6 सिलेंडर तो होना संभव ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनता के लिए एक तमाचा उन्होंने मारा है कि आपकी वजह से क्राइसिस हो रही है। ये क्राइसिस है नहीं, जैसे कि उन्होंने अपने बयान में कहा, ये क्राइसिस नहीं है, गैस की कमी नहीं है, ये कमी जनता के उन सिलेंडरों से हो रही जो 6-6 लोग भरवा चुके हैं घरों में। 6 सिलेंडर होने का कोई मतलब नहीं होता। वो कोटद्वार की जनता को नहीं जानती हैं, उत्तराखंड की जनता को नहीं जानती हैं कि यहाँ पर ऐसे कोई बिरला परिवार होगा या जिसकी ज्वाइंट फैमिली होगी, उसमें तो संभावना 1% हो सकती है, लेकिन दूर दूर तक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोटद्वार के हर घर की बात करना चाहता हूँ, सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट को अगर छोड़ा जाए, आम जन के पास 6 सिलेंडर हो ही नहीं सकते। ये बहुत 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 निंदनीय प्रश्न किया गया, जिसको उनको खेद प्रकट करना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बजाय कि शासन प्रशासन जिसमें फेल हो रहा है व्यवस्था को बनाने में, उसको हटके उन्होंने जनता के ऊपर यह आरोप लगा दिया, जो मैं समझता हूं कि एक जनप्रतिनिधि को किसी रूप में भी नहीं करना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसकी वजह से हम लोग बहुत वेदना में हैं, जनता को वेदना महसूस करनी चाहिए। सर एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव अब से आप जुड़े हुए और पूर्व के कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक कोटद्वार विधानसभा से श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी मुझसे जुड़े हुए। सर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश के श्रीमान गणेश गोयल ने सीधे स्थानीय विधायक कोटद्वार जो है रितु खनूरी भूषण पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि उनके जो निगम के पार्षद, समर्थित पार्षद हैं, वो अपने ही लोगों को सिर्फ सिलेंडर वितरण के लिए बोले, वितरण प्रणाली से कहीं ना कहीं खेला किया गया है। क्या लगता है कि उनके बयान के ऊपर कहीं ना कहीं फिर विधायक का बयान यानी कि रितु खनूरी का बयान भी गया है कि मेरी इस तरह की कोई भी विचारधारा नहीं है, ना मेरे ऐसे संस्कार है। कैसे लेते हैं ये आपसी जो है ताबड़तोड़ जो है इल्जाम एक दूसरे के ऊपर जो लगाया जाए? देखिए, बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है। गोदियाल जी ने एक प्रश्न किया और वर्तमान हालात और परिस्थितियों के आधार पर किया, ये आधा करने का प्रयास किया इनडायरेक्टली। अगर आप कहें कि अगर यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से रसोई गैस का वितरण संभव हो सकता हो तो इससे क्राइसिस कम हो सकती है, ये उनका मंशा रहा होगा। और इसमें अगर हस्तक्षेप होगा तो हस्तक्षेप निश्चित रूप से उस व्यवस्था को प्रभावित करेगा। हम मैडम के उस बात को लेके बात आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि गैस की कोई भी कमी नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये मैडम ने बोला है, स्पीकर साहिबा ने बोला है, सम्मानित अध्यक्षा जी ने बोला है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने बोला है। हम उनकी बात को कैसे टालें? जब अगर कमी नहीं है तो लाइनें क्यों लगी हैं? आखिर घर में अगर गैस जा रही है, इस धूप में आखिर सैकड़ों लोग जो है क्यों लाइन पर खड़े हैं? अगर घर में आपूर्ति हो रही है तो ऐसी क्या लोगों को जल्दबाजी है कि वो लाइनों में खड़े हो रहे हैं? ये प्रश्न मुझे उनसे करना चाहिए, उनको जनता से पूछना चाहिए कि हमारे घर में आकर देखो हमारी कब की गैस बुक है और कब आपने दी है, और अगर हमारे पास समय पे मिली तो हम पागल थोड़ा हो रखे हैं जो हम जो है तेज गर्मी में जो है लाइन लगाकर खड़े हैं, सिलेंडर को सर पर रखकर ढो रहे हैं। जिस व्यवस्था को एक समय सुरेंद्र सिंह नेगी ने बंद करवा दिया था कि महिलाओं के सर पर कोई न तो बंठा होगा और न गैस सिलेंडर होगा। याद करेंगे लोग, याद कर सकते हैं
ये एक वो भी वक्त था कि हमने इसमें किया। ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकती है, घर तक लोगों के सिलेंडर चल सकते हैं। और अगर इसमें खयानीति नहीं हो रही है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है तो आज चल सकती है। मैं आपको बता दूं, मैंने एक दिन जो है इंडियन गैस के एक बहुत बड़े अधिकारी से बात की। मैंने बात की और उन्होंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा भाई क्यों क्राइसिस है। उन्होंने कहा भाई कि मंत्री जी का फोन है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहां कुछ जो है अलग से वो भेजो। आप समझ गए। अगर सुरेंद्र सिंह नेगी के वजह से मैंने मांगा ही नहीं, मैं तो उससे बात कर रहा था। अगर हमारे कहने से अतिरिक्त कोटा यहाँ पर आ रहा है, लोड आ रहा है, तो इनके ये तो इस समय सिटिंग है, कर सकते हैं। लेकिन हर चीज को गुमराह करना और इनके संस्कार बोलते हैं कि हम ऐसे संस्कार नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी श्रीमती हेमलता नेगी जी महापौर थी, शराब की दुकानें खुल रही थी, ताबड़तोड़ खुल रही थी, और शराब की दुकान खोलने के लिए तोहमत लगा दी गई कि मेयर जो है खोल रही है। क्या वो भी आपके संस्कार थे? जब आपने लोगों से कहना शुरू किया कि ये काम मेरा नहीं है, पीडब्ल्यूडी का काम, ये तो मेयर साहब का है, सिंचाई विभाग का काम आपके अंतर्गत आता है, और आपने कहा सिंचाई गोल बनाने का काम जो है मेयर साहब का है। क्या आपके संस्कार उस समय कहां चले गए जो वो संस्कार आपके उभर कर इस समय आ गए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय कुछ एजेंसी जो है घटतोली में फंस सकती हैं अगर वो करवाएं। मेरी राय, मेरा सुझाव और मेरा प्रश्न मैडम से है कि आप एक बार जो है घटतोली का कि कितनी गैस होनी चाहिए और कितनी घटाकर लोग दे रहे हैं, कौन बेईमानी कर रहा है, क्या उन तक पहुंचने की उनके अंदर हिम्मत है? नहीं। इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं जुड़े हुए तार हैं, उनके प्रिय हैं। घटतोली हो रही है, रात को अपने कंधे में लोग जो है गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं। रात को अगर वितरण प्रणाली शुरू हो गई है तो मैं डीएसओ को भी बधाई देना चाहता हूं, हम जिलाधिकारी को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपने दिन और रात जो है गैस का वितरण शुरू कर दिया। आपके पास पुलिस है, आपके पास यहां पर जो है डीएसओ हैं, आपके पास जो है सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं। क्या रोल है उनका? क्यों नहीं देखी जा रही है कि लोगों के घर तक क्यों नहीं गए? सर अभी मेरे पास परसों टेलीफोन आया, किसी ने कहा कि ये लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं, अपने चहेतों को पहले दे रहे हैं, अपने चहेतों के घर भेज रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि जब पारदर्शिता है ही नहीं, जब आपका सिस्टम पूरा फेल हो गया, जब आपका सिस्टम आप ही के नजरअंदाज करने पे, जनता की भावनाओं को खेलकर, क्योंकि आप तो अभ्यस्त हो गए ना, जनता को साथ खेलते रहो और आखिरी साल में थोड़ा सा लोगों को चारा डाल दो। ये नहीं चलने वाला। दुर्भाग्य है कि आज जनता अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है, सजग होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, पूर्व के मंत्री ने कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक को कटघरे में खड़ा कर दिया, सीधे तौर पर बोल दिया है कि घटतोली जैसे तमाम मुद्दे जो इस समय गैस प्रकरण को लेके नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगने की आवश्यकता है, सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बस आप बने रहें सुदर्शन चक लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।